हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। तो सबका नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। हो सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपकी क्रश के फीलिंग्स के बारे में। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लेना और बाकी को जाने देना। आप क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं या आप क्रिस्टल ट्री या पिरामिड परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो है 8926379155 इंडियन नंबर है। सो थैंक यू, लव यू ऑल। एंड हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। आप प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप जिसमें एक्सक्लूसिव वीडियोस होता है। एंड आप मेरा दूसरा चैनल है इंग्लिश में, जो 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें यूट्यूब का। और मेरा फेसबुक पेज है जो है टैरोट विद मानसी, एंड इंस्टाग्राम चैनल है टैरोट विद मानसी। सो आप सब में जुड़ जाइए। थैंक यू, लव यू ऑल। आप सबके काइंड मैसेज के लिए, थैंक्स के लिए, एवरीथिंग। ओके, जिस भी तरह से आप हेल्प करते हैं सबका शुक्रिया, थैंक यू, लव यू ऑल। न्यू है तो वेलकम, और अभी तक हो तो थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन्स एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो? ओके, इट्स अमेजिंग। साजिटेरियस की एनर्जी है लेकिन ऑल साइन है। 10 नंबर कार्ड है और ये मेजर रखना है। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, द मून, वाओ, अनदर मेजर रखना। एंड मून का है एनर्जी, कैंसर इन एनर्जी। द लवर्स, ये भी है जेमिनी की एनर्जी। वाओ, अमेजिंग। दिस पर्सन हाईली थिंकिंग, आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है ये पर्सन जो भी है, और आपको मिस कर रहे हैं ज़्यादा। ओके, द 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड द पेज ऑफ वांड्स। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस। द नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर बॉटम में है 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, यस, मुझे लगता है आप सब में, मतलब बहुत सारे लोगों का हो सकता है अभी एक पॉज मोमेंट चल रहा है आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन का। कुछ लोग का शायद यहाँ पर 10 है, 10 10 एंड 10, 10 है। तो हो सकता है आपका साइकिल कितनी बार ख़त्म मतलब हो चुका होगा एंड देन स्टार्ट हुआ होगा। तो मिनी साइकिल आप ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं बहुत सारे लोगों का। या तो आपका रिलेशन एटलीस्ट 10 ईयर्स होगा, या तो 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, यहाँ पर 15 तक है, 18 तक है। ओके, तो आप अपने हिसाब से लेना जो आपसे रेजोनेट होता है। ये जो भी पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा हाईली सोच रहे हैं, हाईली मतलब थिंकिंग रख रहे हैं आपके बारे में इस तरह से जैसे कि इनके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा घर कर गए हो। और ये किस वजह से है ये आप जानते होगे। शायद इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया था या कहा था जिस वजह से शायद आपने इस पर्सन से अपनी एनर्जी वापस ले लिया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर आप दोनों ज़्यादा मतलब पूरी तरह से मुझे तो लगता है कुछ लोगों का पूरी तरह से ब्लॉकिंग सिचुएशन है, यानी आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, बातचीत नहीं कर रहे हो और टोटली कट ऑफ कर दिया है। लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है थोड़ा बहुत बातचीत हो, और ये पॉज मोमेंट पे है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स है इसके पीछे। तो शायद हो सकता है आप दोनों ब्रेक ले रहे हो इस रिलेशनशिप से टू अंडरस्टैंड। कुछ देर के लिए पॉज मोमेंट में चला गया है, बात नहीं कर रहे हो और ना ही खुल के अपनी फीलिंग्स जता रहे हो। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत हैवीली मतलब सोच रहा है या सोच रही है। हो सकता है ये एक सही मौके का इंतज़ार कर रहा है ये पर्सन, और जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि इस जो भी रिलेशन में जो भी ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाए और ये रिलेशनशिप अगेन स्टार्ट हो जाए, और उसी टर्म एंड कंडीशन पे जैसे पहले चल रहा था, या पहले जो अच्छा टाइम चल रहा था आपका, दोनों अवेलेबल थे फॉर ईच अदर, क्योंकि लवर्स कार्ड यहाँ पर भी है। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे जब भी। मुझे लगता है कि शायद इसी बात का इस पर्सन ने फ़ायदा उठाया होगा इन पास्ट, क्योंकि आप हमेशा इस पर्सन के लिए अवेलेबल ज़्यादा रहते होंगे या रहती होंगी। तो इसी वजह से ये पर्सन
चीज़ों को इतनी सीरियसली लेने के बजाय सिर्फ एक क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पर एक ऐसा है कि जो बोलते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, येस दिस पर्सन इज़ अवेलेबल फॉर मी ऑल टाइम, तो मैं दूसरा काम में ज़्यादा फोकस हो जाता हूँ या दूसरा चीज़ों पे ज़्यादा लग जाता हूँ या लग जाती हूँ, इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये पर्सन अभी फ़िलहाल क्या फील कर रहे हैं, फ़िलहाल तो ये आपको लेके इतनी हाईली सोच रहे हैं कि बस वेट कर रहे हैं आपका किसी एक साइन का, यानी आप कोई भी एक साइन दिखाओगे, यानी कोई भी चीज़ स्टोरी अपलोड करो या कोई फ़ोटो अपलोड करो जो इनके लिए हो या कुछ हो, तो ये बातचीत स्टार्ट कर दे या कर देंगे। और एक बात है, दिस पर्सन इज नाउ फीलिंग कि आप इनके सोलमेट हो या तो लवर्स हो, बट हाँ ऐसा नहीं कि ये पर्सन पहले फील नहीं करते थे या करती थी, शायद पहले फील करते थे या करती थी, लेकिन शायद इसका एहसास इनको बहुत कम होता था, क्योंकि अभी इनके अंदर ना वो दर्द हुआ है, जो मुझे लगता है ये दर्द ऐसा है जैसे टेबल टर्न हो जाता ना, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये हो सकता है आप लोग का बहुत कार्मिक कनेक्शन भी रहा हो, एक फेटेड कनेक्शन रहा हो, डेस्टिनी कनेक्शन रहा हो, आप दोनों को इसने स्पिरिचुअल पाथ पे फोकस कराने के लिए कनेक्शन ही आपके लाइफ में आया है, ठीक है। क्योंकि आप जो सफ़र कर रहे थे ना पास्ट में, जो भी सफ़र कर रहे थे, आपको बिट्रेयल मिला है शायद, हो सकता है, या तो आप एक दूसरे को सोच रहे हो कि आप एक दूसरे के साथ बिट्रेयल हुआ है, तो जो भी है अभी ये पर्सन वो फील कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले फील कर लिया है ये सारी चीज़ों को और आप रिकवर हो चुके हो यानी हीलिंग कर चुके हो, तो दिस पर्सन फीलिंग नाउ, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कोई मैरिड है, आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो ये मैरिड है या तो आप मैरिड हो, ओके। और एक बात है, ये पर्सन के हैप्पी फैमिली लाइफ भी हो सकता है, काफ़ी वेल एस्टेब्लिश हो सकते हैं, अच्छे फैमिली से रहते होंगे, लेकिन फिर भी इनके चारों तरफ अगर सेलिब्रेशन भी चल रहा है तभी भी ये पर्सन आपको लेके क्यूरियोसिटी दिखाता है या दिखाती है। ये बाकी लोगों से भी बात करते हैं, हो सकता है इनकी फैमिली मेम्बर में से कुछ लोग आपके बारे में जानते हैं तो दे आस्क देम, और हो सकता है इनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, यानी हो सकता है इनके जो भी ऑफिस काम, अगर आप दोनों एक साथ काम करते थे या समथिंग लाइक दैट, या तो हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स ग्रुप में कोई है जो आपके बारे में लेके पूछ रहा है इनसे, और ये बताने में इससे भी हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत कुछ बोलते होंगे या बोलती होंगी, लेकिन हाँ ये थोड़ा बहुत आपके बारे में हिंट देते होंगे। ओके, मैं थोड़ा टी लीफ कार्ड भी देखती हूँ इस कनेक्शन के लिए क्या आ रहा है। तो पहला कार्ड है द वाव स्टार। मुझे लग रहा है ये पर्सन रिकन्सिलेशन आपके साथ करना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं रिटर्न, और नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 10-10 मैंने कहा था, 10-10 है, तो यहाँ पर आपको 10-10 दिखेगा ये एंजल नंबर, क्योंकि आपका एक कंप्लीटेड हो चुका है साइकिल, एंड दिस अनदर साइकिल विल स्टार्ट अगेन। और ये बात ना, इस साइकिल में ना आप इतनी इमैच्योर बिहेव नहीं करोगे, मुझे लगता है ये पर्सन अपनी लेसन तो लर्न कर रहा है या कर रही है, जो भी है। नेक्स्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। यस, मुझे लगता है आपने एक बड़ा लेसन भी लिया है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद हो सकता है आप अपनी पास्ट में इस कनेक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा ब्लाइंड हो चुके थे, यानी अंधे हो चुके थे, यानी हो सकता है कि आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि आप खुद अपने लिए कितने इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द कैमल, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स। या डेफिनेटली आपने ऑलरेडी ये, मतलब ये हीलिंग पार्ट है, नॉस्टैल्जिया पार्ट है, जो आपकी शैडो सेल्फ है, ये पूरी तरह से अभी हील हो रही है। अमेजिंग चीज़ है, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ओके, लैडर, वाओ, द लैडर इज़ हियर, द क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है, उसमें कोई ये नहीं है। मैरिज कुछ लोगों के लिए एक बहुत खुशखबरी है कि यहाँ पर मैरिज का है, एंड ये आया है 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ लोग अगर मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली दिस मैरिज इज़ फॉर यू। एंड ये अगर आप इसी पर्सन के साथ ही सोच रहे थे, कुछ लोग शायद अपने दिमाग में रखे होंगे कि हम इसी पर्सन के साथ शादी करेंगे, तो डेफिनेटली अगर आप भी सिंगल हैं और ये पर्सन है तो हो सकता है मैरिज। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप में है और ऑलरेडी किसी के साथ ऑलरेडी है, या तो आप हैं या तो पर्सन है, तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस कोई चीज़ कंडीशनल हो सकते हैं, ठीक है, ये तो आप ही जानते हैं।
अप्रैल, अप्रैल का मंथ किसी का बर्थडे है या समथिंग ओके, आप जो इसे डील करें शायद डार्क मैन हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हो, ठीक है। डार्क कम्प्लेक्शन, किसी नाइट की एनर्जी, ये पर्सन हमेशा नाइट की एनर्जी में ही रहते होंगे, हमेशा आना जाना आपके लाइफ में से होता होगा। ओके, हम देखते हैं इस पर्सन की नेक्स्ट क्या है, उसके बाद फिर हम व्हाट देयर नेक्स्ट एक्शन इंटेंशन जो भी है। डेथ, मैंने कहा था ये पर्सन रीबर्थ की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी हो सकता है इनके बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इनको बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। इन्होंने जो चीज़ को आपके साथ किया था ना, इनके साथ एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ है, ठीक है। इनको किसी के साथ बिट्रेयल मिला है, इसीलिए वो ओवरकम कर रहे हैं उस चीज़ को, जो उस चीज़ को आपने इनके साथ किया था ना, जो बोलते हैं ना जैसे करनी वैसी भरनी, वैसी बात होती है। द पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, दिस पर्सन विल मैसेज यू वेरी वाओ, दिस पर्सन डेफिनेटली, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैरिज यहाँ पर फिक्स हो जाए, इसी पर्सन से हो, या तो अगर आपने मूव ऑन कर लिया है तो आपका कोई नेक्स्ट पर्सन, या तो अरेंज मैरिज भी हो सकता है अगर आप चाह रहे हो तो, लेकिन हम इस पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। तो अगर यही पर्सन आपके स्पाउस थे और आपके बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप था इस पर्सन के साथ, देन इट विल बी सॉल्व्ड। 6 ऑफ पेंटिकल, यस डेफिनेटली देयर इज समथिंग, आपको कुछ दिया जाएगा, आप रिसीव करने के मोड पे हो, एंड इस पर्सन के वो वाओ द किंग ऑफ कप। मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको आपके लाइफ में 2 ऑप्शन ऑलरेडी मिले हुए थे, शायद हो सकता है आप बेहतर चूज़ करेंगे, क्योंकि मैं आपको यही बात बताऊंगी, क्योंकि आपकी चॉइस के ऊपर फिर आपकी डेस्टिनी सेट होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसे ही नहीं आता है डियर, यहाँ पर अगर आपने अपनी लेसन लर्न कर लिया है तो देन यू अंडरस्टूड कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं होता है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। सो ब्यूटीफुल पीपल्स, हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ। आपके क्रश क्या आप सोच रहे हैं, क्या चाहता है या चाहती है, फिर हम देखते हैं। ओके, स्पिरिट का एक क्रश पे आपके क्रश क्या है, इनके एनर्जी देखते हैं। वाह, द वर्ल्ड, ये तो ऑल साइन हो गया। पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, देन किंग ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द मैजिशियन, वाओ बहुत पावरफुल है दिस पर्सन, द डेथ। ओके हुएवर दिस क्रश इज, आपका शायद एक बार तो इनके साथ एंडिंग होके फिर दोबारा आप प्यार में पड़ोगे बहुत वेट मैसेज है, लेकिन ये जो भी क्रश है आपका ना इनके साथ कोई ना कोई इस तरह का चीज़ होगा जो आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगेगा, ठीक है। इस तरह से हो सकता है, या तो आप ऐसा हो सकता है कि आप ऑनलाइन मिले होंगे इस पर्सन से, एंड आपने रियल लाइफ में कभी इनको देखा नहीं होगा, और जैसे ही आप ऑनलाइन से निकल के रियल लाइफ में मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ओके, सपोज़ वो इतने या तो बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं या तो कम अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या तो आप दोनों के बीच में ऐसा एज गैप होगा कि इट्स इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में कुछ एक डेट होके फिर से रिबर्थ होगा, यानी समथिंग लाइक दैट, ओके, एक मैजिकल होगा, जैसे बोलते हैं ना फिल्म स्टोरी, तो समथिंग लाइक दैट। किसके साथ ऐसा हो रहा है मुझे ज़रूर बताना, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिले हैं, या तो बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप, एक चैलेंज होगा आपका ये क्रश और आपके बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर एक नहीं 2 पर्सन भी हो सकते हैं जो कि काफ़ी क्या बोलते हैं काफ़ी मतलब बड़े पावर में रहते होंगे, जैसे पॉलिटिकल नेता हो सकते हैं, या कोई बहुत बड़े काम करने वाले, कोई पोस्ट में सरकारी जॉब करते होंगे, या तो समथिंग लाइक दैट, ओके। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कोई छोटा या तो गार्ड या तो जो भी है, लेकिन इनकी जो पर्सनालिटी होगी वो काफ़ी पावरफुल होगी, ठीक है। मैं दैट आई एम सेइंग, चाहे ये गार्ड हो, या तो चाहे ये कोई भी जॉब करे, पियोन करे, या तो कोई मास्टरी करे, या प्रोफेसर हो, या आर्किटेक्चर हो, इंजीनियर हो, एनीथिंग, साइंटिस्ट हो, या जो भी हो, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी पावरफुल। ओके, मैं यहाँ पर एक बार टेंडर वाले भी वाइब आ रही है, तो आप पता नहीं आप क्या सर्व करते हो, तो आप अपने होटल मैनेजमेंट उससे भी रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है कि
ये जो पर्सन है इनका क्रश है आपके ऊपर, उसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। ये पर्सन शायद आपको ऑनलाइन मिले हैं, इनकी नज़र हमेशा आप पे रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा इस पर्सन के बारे में जिससे आपका कोई एक चीज़, एक लेसन होगा। यानी ये दोनों तरफ से हो सकता है इस पर्सन के बारे में आप कुछ ऐसा जानो या ऐसा पता करो, शायद इनकी प्रोफेशन जो आपके अकॉर्डिंग आपको सुइटेबल ना हो लगे, ठीक है। वट एवर यू एक्सपेक्टिंग दैट इज़ नॉट, मतलब जैसे कि आपको सुइटेबल नहीं लगेगा। समथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग, जैसे कि मेरा मतलब आपका जो ख्वाब होगा ना, आपका आपका जो ख्वाब होगा वो डिफरेंट होगा और ये पर्सन डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो मतलब आपको रियलिटी और इसके बीच में एक चूज़ करना है, तो इस तरह से आपका है। लेकिन ये पर्सन जब भी आपको लेकिन ये पर्सन और आप दोनों के लिए आप विश फुलफिलमेंट है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। एंड मैं ऐसा भी सोच रही हूँ कि अगर ये आपके आप ऐसा कोई रिचुअल वगैरह तो नहीं करते हैं, लव रिचुअल और ये वगैरह, क्योंकि ये भी आ रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि कोई मैजिकल चीज़ चल रही है यहाँ पर, ठीक है, बिहाइंड द सीन। अगर ये आपको बिना मतलब के आप नहीं चाहते हो और आप खींचे जा रहे हो किसी की तरफ, तो आप संभल जाइए। अगर आपके ऊपर ज़बरदस्ती लव रिचुअल करके आपको खींचा जा रहा है तो बी केयरफुल, ओके। अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये सही नहीं है। ओके, व्हाट एल्स, क्योंकि ये पर्सन के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है जो भी है। ये एज में हो सकता है कि आपसे स्ट्रेट 5 साल या 6 साल छोटे हो या बड़े हों, ठीक है। इस तरह से लग रहा है ये पर्सन, ओके, वट एवर। और हो सकता है आप दोनों के बीच में एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो, यानी कोई अपने कंफर्ट जोन से निकल के दूसरी जगह में जा सकते हैं, ओके। दिस पर्सन इज लाइक योर स्माइल, और हो सकता है आप काफ़ी लंबे बाल रखते हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। एंड आपका कुछ एक देखने का अंदाज बहुत अलग है, मतलब आप हमेशा शायद अपनी गर्दन थोड़ा सा टेढ़ा करते हो, आई डोंट नो, ये यहाँ पर हर जगह में मैं देख रही हूँ। okay, something about your jaw line, your very beautiful jaw line, very beautiful lips, and आपकी बैठने की तरीका भी बहुत एलिगेंट है, शायद एक रॉयल्टी जैसी वाइब आती है, तो ये भी एक अच्छा लगता है। इनके चाल ढाल आपके सब कुछ मतलब पसंद है ये पर्सन को, जो भी हो आप, मेल हो या फीमेल हो। दिस पर्सन लाइक यू एवरीथिंग, ओके। सो व्हाट एल्स, जस्टिस, वाओ, लिब्रा की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस, ओके, मेजर अरकाना है, कैंसर की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, ओके। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी होगा आप दोनों की क्रश के बीच में। यहाँ पर मैंने कहा था डबल पर्सन है, यानी लव ट्रायंगल हो सकता है या 4 एंगल हो सकता है, तो आई डोंट नो। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा होगा कि आपको ना कुछ सुनने के लिए मिलेगा, जैसे रूमर्स, गॉसिप और ये सब, शायद आपके बारे में या तो इस पर्सन के बारे में। तो ऐसा चीज़ के वजह से शायद हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, या तो कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन पैदा हो, जो चीज़ें ओ माय गॉड, देखिए 3 ऑफ कप्स मैंने कहा था। लेकिन बाद में आपको रियलिटी का एहसास होगा, और हो सकता है आप रिलेशन बनाने से पहले ही आप इस में जाके इस कंक्लूजन में नहीं पहुंच जाना कि दिस पर्सन इज़ बैड या डूइंग समथिंग ब्लैक मैजिक और समथिंग इस तरह का नहीं। पहले खुद जान पहचान करना और उसके बाद जाना। हो सकता है कोई अगर पर्सन ऐसा करता भी हो तो आप इससे मतलब अपने आप को खुद जान लीजिए, तो उसके बाद। और दूसरी बात है कि ये अच्छा भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये शायद हो सकता है कि आप भी इसमें इंटरेस्ट हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी ये बात है। लेकिन whoever दिस पर्सन इज़, इनके लाइफ में और भी अट्रैक्शन रहेंगे, यानी हो सकता है ये काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, यानी हो सकता है इनके काफ़ी सीक्रेट एडमायर हो, ठीक है। इस पर्सन के, ये पर्सन बहुत ही चार्मिंग हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम। ये ईज़िली लोगों को बातों में ले आते हैं, मैनिपुलेटर टाइप जैसे होते हैं ना, आप इजीली इनके बातों में फंस सकते हो। लिब्रा की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपको ये सारी बातों का पहले से ही पता हो, लेकिन फिर भी आप जाना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, ये आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन जो है सो है, जो मुझे बताना है तो बता दिया। लेकिन आप दोनों में अट्रैक्शन गजब का होगा, जैसे कि आप
एक दूसरे को देख के ना रह नहीं पाओगे, मतलब समथिंग एक बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, मेंटली फिजिकली आप बहुत अट्रैक्टेड फील करोगे, एक दूसरे से एक बॉन्ड फील करोगे जैसे। ओके, द सेक्सुअल एनर्जी इज़ टू हाई यहाँ पर। दिस पर्सन इज़ किंग ऑफ वंस, ये मतलब बहुत ईजिली आपको अट्रैक्ट करने में सक्षम हो जाएंगे। ओके, इट्स अप टू यू। फिर भी आपके देखते हैं टीलिप कार्ड से आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं, क्या आता है उसके बाद हम देखेंगे। आर्कवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड ए पाथ्स ओपनिंग अप। आपके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड हो रही है, जैसे कि हो सकता है। ओके, इसके बारे में और थोड़ा सा हम बात करेंगे बाद में, लेकिन आपके लिए कोई न्यू पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही है। फ्लावर्स, हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस आने वाली है। ओके, द की, सक्सेस आउटकम टू योर प्रॉब्लम। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे तो आपको बहुत जल्दी निकल जाओगे, मतलब वो जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, ठीक है। जग, क्लोज अप, प्लेजर विथ ए क्लोज फ्रेंड। डेफिनेटली आपके को क्लोज फ्रेंड कोई बनेंगे, या तो बने हैं तो फिर उनके साथ आपको बहुत अच्छा टाइम आपका बीतेगा। रैबिट, टू मच ऑफ कंसर्न विथ सेक्शुअल मैटर, ऑलरेडी मैंने कहा है इस बारे में, ठीक है। हो सकता है कि आप और इस पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा ये रहे। रोमांस एंड सेलिब्रेशन पार्टी, ऑलरेडी सेड आपके लाइफ में ये रोमांस आने वाली है, लेकिन सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी है। सी हर्स, फैमिली मैटर्स, यानी हो सकता है आप एक दूसरे की, जैसे कि बहुत जल्दी आप एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आ जाओगे, ठीक है। और एक बात है, मैं आपको एक बात बताऊंगी, यहाँ पर कुछ सीक्रेसी है। इस सीक्रेसी को खुद फाइंड करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको एक की मिला है, तो यू हैव टू ओपन दैट डोर, ठीक है। आपके लिए ये वाला एक ब्लैक कलर का बर्ड होता है ना, छोटा सा, जो उसके पूंछ टेल काफ़ी लंबी होती है, इसको क्या मैना बोलते हैं ना क्या, वो वाली बर्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर देख सकते हैं कहीं पर तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो म्यूज़िक इज़ वेरी गुड, मतलब हो सकता है ये पर्सन जब भी आपको याद करते हैं या कुछ है, म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप दोनों का कोई फेवरेट म्यूज़िक है। यहाँ पर ट्री है, हो सकता है बहुत जल्दी ये पर्सन, दो ट्री है, कोई पर्सन आपको अप्रोच करने चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ मिलाना चाहते हैं, या तो कोई आपको अपनी फैमिली बनाना चाहता है या चाहती है, ठीक है। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी और टू लाइक कमेंट शेयर। लव यू ऑल, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते।